नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं एंड इसकी होम्योपैथी मेडिसिन एंड कुछ घरेलू उपचार के बारे में। तो अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक लंबे समय तक रहने वाली सांस की बीमारी है, जिससे हमारे जो सांस की नलियाँ हैं उनमें सूजन और संकुचन हो जाता है। इससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग अस्थमा से प्रभावित हैं। अस्थमा अटैक के दौरान सांस की जो नलियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हवा अंदर बाहर जाने में दिक्कत होती है। ये कोई संक्रमित बीमारी नहीं होती है, बल्कि एलर्जी या पर्यावरणीय कारणों से जुड़ी हुई होती है। तो अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के कारण क्या होते हैं। हर एक इंसान में जब अस्थमा की समस्या होती है तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, लेकिन कुछ मेन कॉमन कारण होते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको एलर्जी हो धूल से या फिर किसी पालतू जानवरों से या रुई से या कॉकरोच वगैरह से अगर आपको एलर्जी है तो जैसे ही आप उनके कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। दूसरा पर्यावरणीय कारण हो सकता है, जैसे कि कोई प्रदूषण की वजह से या कोई ठंडी हवाओं की वजह से या मौसम चेंज की वजह से। तीसरा कारण होता है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको भी अस्थमा होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। चौथा कारण होता है कि किसी न किसी संक्रमण की वजह से आपको अस्थमा अटैक आ सकता है। जैसे आपको बार बार जुकाम हो रही है, खांसी की समस्या हो रही है या कोई फ्लू हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपको अस्थमा होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या होते हैं। हर एक इंसान के जो अस्थमा के लक्षण हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो हर एक अस्थमा पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होना, खांसी आना, सीने में भारीपन लगना जैसे कि किसी ने पत्थर रख दिया हो, जैसे ही सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आना, थोड़ा सा चलते ही या व्यायाम के दौरान सांस फूलने एंड बहुत ज़्यादा थकान रहना जैसे सिम्टम्स हर एक अस्थमा पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर आपको बचपन से अस्थमा की समस्या है तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा एग्रावेट होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन हर एक पेशेंट के मेंटली फिजिकली लक्षणों के आधार पर अलग अलग दी जाती है। लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। पहली मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको अस्थमा का अटैक लगभग रात को ज़्यादा होता है, रात को लगभग मिडनाइट में आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आपको खांसी है वो बार बार आने स्टार्ट करती है, तो आप आर्सेनिक 30 की 2 बूंद रात को सोते टाइम डायरेक्ट टंग पे लें। दूसरी मेडिसिन आती है नेट्रम सल्फ। अगर आपको अस्थमा की समस्या मौसम चेंज की वजह से होती है, जैसे ख़ास तौर पे अगर रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, मौसम में आपको अस्थमा की समस्या होती है तो नेट्रम सल्फ 200 की 2 बूंद आप सुबह शाम डायरेक्ट टंग पे लें। तीसरी मेडिसिन आती है स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा की अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आती है और ज़्यादा सूखी खांसी आने की वजह से आपका सांस है वो फूलने लगता है, तो स्पोंजिया 30 की 2 बूंद आप दिन में 3 बार लें डायरेक्ट टंग पे। ये थी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे वो आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हो या एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो। अस्थमा के लिए अगर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये घरेलू उपचार आप ज़रूर करें। आप दिन में 1 बार ब्लैक टी ज़रूर पिएं, उसमें अदरक, शहद एंड नींबू ज़रूर डालें। दूसरा घरेलू उपचार है कि आप 2-3 लहसुन की कलियां लें, उन्हें उबालकर दूध में मिलाएं एंड आधा चम्मच दूध में हल्दी मिलाएं। ये दूध आप रात को सोते टाइम रेगुलर लें। इससे क्या है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ेगी एंड आपको जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है या आपकी जो सांस की नलियों में जो सूजन आई हुई है उसमें भी आपको आराम लगेगा। रेगुलर आप कम से कम 10 मिनट प्राणायाम ज़रूर करें। इससे क्या है कि आपके फेफड़े मजबूत होंगे। तो ये कुछ घरेलू उपचार आप ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।